सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सुजीत सम्राट जी, और जिनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है नीली क्रांति, जो एक तरीके से नीली क्रांति से आप समझ गए होंगे कि ये बाबा साहब का दिया हुआ रंग है और आकाश दिखाता है, मतलब बड़ा होना चाहिए इंसान को, और वो पूरा बहुजन समाज के जागरूक करने के लिए भी, और बहुजन पे कहीं भी कोई अत्याचार या शोषण होता है उसको कोर्ट से लेकर, कोर्ट में भी वो फ्री केस लड़ते हैं ऐसे लोगों के लिए, और अपने जो संगठन है उसके माध्यम से जागरूक करने का काम। सर, अभी जो हम एक पिछले एपिसोड में आपके साथ बात हो रही थी, आपने कहा कि ये सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, तो आपको कैसे क्यों लगता है संविधान को कमजोर करने का ये सरकार काम कर रही है? उस पर आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सारा व्यूअर्स बहुजन के से लोग ही हैं, बहुजन लोग ही हैं, तो आप उनको बताएं कि सरकार की जो सच्चाई है वो हमारे समाज के लोगों तक सामने पहुंचे, ताकि वो और ज्यादा अवेयर हो पाए और अपनी सरकार बनाने के लिए काम करें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये सरकार जो है संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है। संविधान जब इस देश में नहीं था, 3000 साल तक एक देश का बहुत बड़ा तबका गुलाम रहा, और ये जो 10% लोग हैं इनको 100% रिजर्वेशन मिलता रहा, चाहे वो एजुकेशन में हो। कुछ चंद लोग हैं उनको 100% रिजर्वेशन मिलता रहा व्यापार में, इन्होंने कहीं कुछ ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही देश आजाद हुआ, देश में संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और 26 जनवरी 1950 को देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। उसके बाद जो बहुजनों के लोग हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से बेनिफिट मिलने लगा, वो नौकरियों में जाने लगे, वो IAS, TCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे। जब बनने लगे तो उन पर कुछ पैसे आने लगे, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने लगे। जब पेट की भूख खत्म हुई तो दिमाग की भूख लगने लगी। जब दिमाग सोचने लगा कि हमको कैसे गुलाम बनाया गया, ये लोग हमारा शोषण क्यों करते हैं, हमको नीच क्यों समझते हैं, हम पर इतने अत्याचार क्यों करते हैं, तो उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। जब सवाल करने शुरू करे तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, और जब चैलेंज हुआ तो इन्होंने सोचा कि ये ताकत कहां से आ रही है, ताकत तो संविधान से आई है, क्योंकि 49% रिजर्वेशन SC, ST, OBC को मिलता है। तो 49% में जो लोग IAS बनते हैं, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, तो उनके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको लगा कि संविधान को खत्म करना चाहिए। ये RSS की पॉलिसी है, और इनके मिनिस्टर भी हैं, अनंत कुमार हेगड़े हुए और भी हुए, उन्होंने कहा भी है कहीं ना कहीं कि भाई हम यहाँ पर जो आए हैं संविधान को बदलने के लिए आए। इसके 2-3 उदाहरण है। जब सब रिजर्वेशन की बात आती है, जब SC, ST, OBC के रिजर्वेशन की बात आती है, तो आंदोलन करने पड़ते हैं, जिनमें लोग भी मरते हैं। अगर 27% OBC की बात आई थी तो OBC ही उसका अगेंस्ट हो रहा था, OBC को यही नहीं पता था। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तो आर्टिकल 340 लागू किया था। उस समय आर्गूमेंट भी होते, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि अम्बेडकर इस 340 की आर्टिकल की जरूरत क्या है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज OBC समाज जो है, इनके लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। एक दिन इनके लोग पढ़े लिखे होंगे तो ये संविधान को समझेंगे। अगर मैं आज प्रोविजन नहीं डालूंगा तो उस दिन कैसे प्रोविजन करेंगे। 340 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो कैसे एक मंडल कमीशन बनता, कैसे कमीशन बनता, कमीशन की तो स्थापना ही नहीं होती। अगर मंडल कमीशन नहीं बनता तो 27% रिजर्वेशन जो SC, ST से भी ज्यादा OBC को कैसे मिल पाता, तो अधिकार मिलने लगे। अब इस सरकार ने सोचा कि इनको संविधान को कमजोर करो, तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 10% रिजर्वेशन मिनटों में दे दिया, जो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी जितने फंडामेंटल राइट्स है, ये भी फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन की बात करी गई आपने कि फंडामेंटल राइट, हाँ, वो आप देख रहे हैं ना, दिशारवी वाला जो केस अभी जो सरकार के खिलाफ बोली किसानों के, फिर उसको जेल में डाल दिया गया। तो जो भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 वो कहता है राइट टू फ्रीडम की बात करता है। जो अपनी आवाज उठाता है या सरकार की गलत नीतियों को लोगों को बताने का काम करते हैं, जेल में डालो इनको। जो मोदी पे बात करते हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो कहां चले गए, जेल में डालो इनको। सरकार गलत कर दिया, जेल में डालो इनको। किसान आंदोलन करते हैं, जेल में डालो इनको। CA का प्रोटेस्ट होता है, जेल में डालो इनको। SC, ST का प्रोटेस्ट होता है, जेल में डालो इनको। महिलाओं आती हैं, महिलाओं को जेल में डालो। नौजवान साथी हैं, जैसे दिशा अभी की बात कर रहे हैं, वो 22 साल की एक ऐसी हमारी बहन है जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा काम करती है। एक टूल किट के नाम से उनको कहा गया कि टूल किट के नाम से इन्होंने भाई जो 26 तारीख को बड़ा आंदोलन हुआ उसको प्रभावित करने का काम किया। आप कहते हैं संविधान के द्वारा काम किया जाएगा, उनके एक मिनिस्टर है
जो बिहार के मिनिस्टर कहते हैं कि उम्र नहीं देखी जाएगी, संविधान देखा जाएगा। जब संविधान की बात आती है तो आप कहते हैं कि संविधान से बात होगा, जब SC/ST उनके अधिकारों की बात आती है तो संविधान का है ही कुछ भी। तो इसलिए मुझे लगता है, मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को लगता है, इस देश के लोगों को, कि इस देश में संविधान को कमजोर किया जा रहा है और वो एक सोची समझी साजिश है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर संविधान सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। सर एक चीज बड़ा मैंने देखा है अभी पिछले कुछ सालों में, जितने भी आंदोलन हुए, जैसे अभी आपने ही बात छेड़ी तो मुझे याद आ गया, चाहे वो CA के अगेंस्ट आंदोलन रहा हो, NRC के अगेंस्ट, या वो SC/ST सुप्रीम कोर्ट वाला जो 2 अप्रैल वाला जिसमें हमारे 13 बहुजन लोग शहीद हुए हैं, या आज तक किसानों का आंदोलन, जहां भी आप ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट हैं जहां पब्लिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समाज का हो, आजकल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर प्रोग्राम में, हर इस तरह के एजिटेशन में, क्योंकि मुझे पीछे एक एग्जांपल और दूंगा आपको। पीछे मैं किसान आंदोलन का एक दिन यहाँ शूट करने गया था, इंटरव्यू करने के लिए, वहां के लोगों की बाइट लेने के लिए, ये चिल्ला वाले रेगुलेटर पे, यहाँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे। तो वहां पर एक मनीष शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव दिल्ली किसान यूनियन के, उनसे जब बात की मैंने, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि अम्बेडकर नेशन, तो ही शॉक, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, सो आई एम वेरी हैप्पी, कि जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मण कास्ट से है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी ब्राह्मणवादी है उसमें, ऐसा मुझे नहीं लगा। उस दिन भी ये फीलिंग आई, और पहले भी कुछ लोग ऐसे काफी मिले। उन्होंने मेरे को छूटते ही अम्बेडकर नेशन देखते के साथ ही बोला कि गौतम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है। जब पता लगा कि, तो मनीष शर्मा जब उन्होंने आके चैनल पे बोला, तो बोले अब तो हम भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अपने घर में रखते हैं और उसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो ये 70 साल जो लगे हैं इस चीज को आने में, बाबा साहब को लोगों को समझने में, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, या संविधान को समझने में, या जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो हम कह रहे हैं कि भाजपा सबसे ज्यादा इसके विरोधी, तो कांग्रेस का भी तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो साइलेंट कैरेक्टर ऐसा है कि जो संविधान पे उसने भी काम नहीं किया। और आप किस तरह से देखते हैं कि आज लोग हर आंदोलन में बाबा साहब की बात और बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं? देखो, देश की आजादी के बाद जितनी भी सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी की सरकार हो, सबने संविधान को कमजोर किया है, संविधान को ताकतवर नहीं किया। संविधान बहुत ताकतवर है, संविधान इतना अच्छा है भारत का कि अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो 10 साल में देश की स्थिति बदल जाएगी। जबकि ये जो बेईमान नियत से जो काम करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका जो डिवाइडेशन होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इस देश में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि ब्राह्मण अब संविधान को लेके आने पड़े हैं, तो ये BSP का हाथी नहीं है, ये दूसरे वो वाले हाथी है जो खाने के दांत और है, दिखाने के दांत और है। आपके सामने कहेंगे कि हम तो संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, और उसी संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो नेशन, अम्बेडकर नेशन की बात अब कर रहे हैं, अम्बेडकर नेशन ये चैनल है, तो बाबा साहब ने जो नेशन कैसा बनाना चाहते थे, बाबा साहब नेशन बनाना चाहते थे कि समता, मैत्री, भाईचारा होना चाहिए। समता तो है ही नहीं, समता तो है नहीं इनके अंदर। ये तो अपने आप को स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उस स्टेटस को से इनको फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो ये एजुकेशन की तो आंदोलन करते नहीं है, ये मंदिर के आंदोलन करते हैं। तो अब तीसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हर आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू और जो संविधान है वो क्यों लगाया जा रहा है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को पता है कि जिस संविधान को इनको खत्म करने की बात करिए, उस संविधान में ही हमारे अधिकार और हमारे आने वाली जनरेशन के अधिकार हैं। वहीं पर सब कुछ है, भविष्य है हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने बच्चों को देके क्या जाएंगे। अगर कुछ सुरक्षित करना है इस देश के अंदर तो संविधान को सुरक्षित करो। अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो इस देश में कुछ सुरक्षित रहेगा। आपको एजुकेशन कौन देता? संविधान देता। आपको नौकरी कौन देता? संविधान देता। सम्मान की बात कौन करता? संविधान देता है। आपको सब कुछ तो संविधान देता है। चपरासी से लेकर IAS कौन बनाता है? संविधान बनाता है। आपको ML प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कौन बनाता है? संविधान बनाता है। देश कैसे चल रहा है? संविधान से चल रहा है। सब कुछ तो संविधान से चल रहा है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो कैसे बचेगा बात? तो संविधान को पढ़ो। संविधान को पढ़ने के बाद में आप संविधान के माध्यम से देश को तैयार करो। और जो संविधान में लिखा हुआ है, जो बाबा साहब का सपना है, अम्बेडकर नेशन कैसा बनेगा? अम्बेडकर नेशन, अम्बेडकर राष्ट्र। हाँ, अम्बेडकर राष्ट्र कैसा बनेगा? अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर उनका 25 नवंबर 1949 का भाषण देखेंगे पार्लियामेंट का, आखिरी भाषण है उनका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का
जो इश्यूज हैं, राष्ट्र के जो मुद्दे क्या होने चाहिए, राष्ट्र के एक अच्छे राष्ट्र के मुद्दे होने चाहिए कि उस देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारा होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश के राष्ट्र के मुद्दे क्या है? गाय, गोबर और गणेश, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। कैसे देश महान राष्ट्र बन सकता है? तो यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 15(1) वो कहता है कि सेंटीमेंट जो है हमारा जो वो बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए। और ये कैसा दे रहे हैं? ये अंधविश्वास फैलाने का चाहते हैं। अंधविश्वास फैलाएंगे जब देश के अंदर, तो आप एक ऐसे धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को डिप्रेस माना जाता है, बहुत सारे लोगों को अपवित्र माना जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि संविधान इसलिए है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये आंदोलन इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।